कैसे हैं आप सब? सिक्स सेमेस्टर छठे जो कि सूर्यदेव सुमन विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, उसका जो है अध्ययन से भी करेंगे। जिसमें जो आपका पाठ्यक्रम मनुस्मृति भी लगी हुई है, शास्त्र। ठीक है, आपकी दो पेपर हैं आपके। जो हमारा पहला पेपर है उसमें वेद इत्यादि के बारे में है, और वेद का सामान्य अध्ययन हो गया, कुछ सूक्त हो गए। ठीक है, यजुर्वेद आदि के भी सूक्त लगे हुए हैं हमारे, और उसके बाद वेद ब्राह्मण आदि ये सब चीजें लगी हुई है, वेदांग लगे हुए हैं। तो 5 यूनिट जो है हमारा वेद, और उसके बाद जो दूसरा है वो जो हमारा स्मृति साहित्य है। ठीक है, उसमें आपकी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र इत्यादि का हमारा पाठ्यक्रम लगा हुआ है। तो उसी के तहत हम जो मनुस्मृति की कोशिश करेंगे पूरा पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले इसमें कि साहित्य के विषय बताया है। ठीक है, स्मृति साहित्य परिचय। तो जो हमारा स्मृति साहित्य है, ठीक है, मैं दूसरी पीढ़ी यहाँ पर लाती हूँ। ठीक है, स्मृति स्मृति साहित्य के विषय में ये आपको नोट्स मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो ये स्मृति साहित्य है, इसमें जो संस्कार इत्यादि जो जीवन स्मृतियों में, ठीक है, तो इसमें मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है प्रमुख मानी जाती है। बाकी अन्य भी है, गौतम स्मृति है, बृहस्पति स्मृति। उन्होंने जो आचार विचार के जो नियम लिखे स्मृति कहलाए। ठीक है, जो विचार के संबंध में जो बातें लिखी है कि कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को कैसा आचरण रखना, नर्जित करना चाहिए। ठीक है, संस्कारों के विषय में भी इसमें हमारी उसमें कहीं पर 16, कहीं पर 18 भी बताए गए हैं संस्कार। तो हम 16 संस्कारों को मानते हैं। वो सब चीजें जो है स्मृति कही गई है। ठीक है, तो वेद वेदो अखिलम धर्म मूलम का मूल कहा गया है। ठीक है, और श्रुति स्मृति भी तो क्या है, श्रुति मतलब क्या होता है, वेद होता है, धर्मशास्त्र होता है। ठीक है, तो श्रुति और स्मृति से जो हित जो प्रमाणित है, जो आचार व्यवहार, वही क्या है, ऐसा वशिष्ठ कहा गया है। तो ये सारी बातें जो हैं स्मृतियों में क्या है, ठीक है, ध्रियते लोकः अनेनिति धर्मः, धारयति लोकं धर्मिति है, वर्णन कैसा आचार करना चाहिए, ये सब बातें जो है हमें मिलते हैं। ठीक है, महाभारत में धर्म के व्यापकत्व को ग्रहण करते हुए एक अद्भुत परिभाषा दी गई है। क्या धारणा धर्म इत्याहु धर्म प्रजा। तो इस तरह से जो धर्म इत्यादि का वर्णन यहाँ पर महाभारत इत्यादि में भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है जो की जगत है। ठीक है, उसमें क्या मिलती है, 18 स्मृतियों का वर्णन मिलता है। और भी स्मृतियां हैं, 18 स्मृतियां प्रमुख से मनुस्मृति है, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, हारित स्मृति, औसनस स्मृति, अंगिरा। हर मुनि के द्वारा कुल मिला के बात यह है कि आचार विचार के नियम दिए हैं, वही उनके नाम से वो स्मृति कहलाई। तो जो मनु हैं
महर्षि मनुस्मृति लिखी गई, जिसमें क्या है 12 अध्याय हैं, और इसकी स्मृति का जो प्रतिपाद्य विषय है उसमें कौन कौन से विषय वर्णित है। ठीक है, आज स्मृति भी हमें पढ़नी है, मनुस्मृति का भी प्रथम अध्याय में इसमें पढ़ना है आप। सभी धर्म आज भक्त करके काव्य रूप में वर्णित किए गए हैं। वहां स्मृति प्रमाण से श्रुति प्रमाण को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अब क्या है होता है, जैसे मनुस्मृति में कोई मतलब मैंने अभी बताया स्मृति मतलब क्या हो गया, हमारा वेद हो गया। तो जहां पर यानी कि मनुस्मृति इत्यादि और मतलब हो जाए वेद, तो वेद और स्मृति के बीच में जो है स्मृति में कोई और बात लिखी होगी तो किसको प्रमाण माना जाए, ऐसा कहा है श्रुति को, यानी कि वेद को जो है प्रमाण माना गया। और वेदोखिलम धर्म मूलम, ये सब में ही कहा गया, यानी कि वेद को ही समस्त धर्म का मूल, इस तरह से जो है ये चीज हमारी सामने आती है। कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने जिस स्मृति को लिखा वो महिला स्मृति के में धर्म नियंता शास्त्र है। ये जो क्या है मनुष्य पहला धर्म नियंता शास्त्र, यानी कि धर्म के विषय में जो धर्म आचार व्यवहार के जो नियम कहे गए हैं वो पहला शास्त्र है, वह मनुस्मृति कहलाती है। ठीक है, शास्त्र भारत में ही नहीं केवल विश्व में भी प्रसिद्ध है। में टीकाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें मेघातिथि व कुल्लू भट्ट की टीकाएं जो है प्रसिद्ध। अध्याय में क्या वर्णित है, मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है उसमें क्या वर्णित है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, उत्पत्ति हुई, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक, जो ब्रह्मा है वो कई समय तक जल में रहे, तो बोला जाता है क्या, नर नहीं, क्या बोला जाता है, नार बोला जाता है जल को, और जल में ही रहने के कारण उनको नर भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने अपने शरीर पुरुष बनाया, अपने ही शरीर के दो भाग बनाए, एक को बनाया स्त्री। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में ब्राह्मणों के लिए अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान व प्रतिग्रहण कर्मों का 6 कर्म ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो अध्ययन जाति से संबंधित कोई भी थी, क्या था, धर्म मतलब क्या था, जो जैसा कार्य कर रहा है वह उसी वर्ण का कहलाएगा। जो अध्ययन अध्यापन करेगा क्या करेगा, जो साहसिक कार्य की रक्षा करेगा करेगा वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। तो इस आधार पर जो है उनका वर्गीकरण किया गया वर्णों का। और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण क्षत्रियों की ऐसा भी जो है मनुस्मृति में प्राप्त होता है। इस तरह से जो है हमारा ये मनुस्मृति साहित्य के विषय में जो है आप ये 3 पेज हैं पढ़ सकते हैं, अपलोड हो जाएंगे आपकी क्लास में, आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब एक नई जो है लाते हैं हम मनुस्मृति है, इसमें जो है हमने लिखा हुआ है मनुस्मृति का सामान्य परिचय। अब 12 अध्याय हैं, आपको पहले ही पता चल गया है। इसकी टीकाएं दिए कहा था ना, जो प्रमुख टीकाएं हैं, परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं और आपको पता होना चाहिए। जब आप उठेंगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेघातिथि पर कुल्लू भट्ट ने कौन सी टीका लिखी है, मनवर्थ मुक्तावली टीका लिखी है। नारायण ने मनवर्थ विवृति टीका लिखी है। नाम के व्यक्ति ने मनवर्थ चंद्रिका टीका लिखी है। नंदन ने नंदनी टीका लिखी। गोविंदराज ने मनवा सयान सारिणी टीका
लिखी हुई किस पर? प्रसिद्ध टीकाकार हैं किसके? मनुस्मृति के। अब जो पहला अध्याय है उसमें क्या है? सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। मैंने पहले ही बताया कि उत्पत्ति सर्वप्रथम परमात्मा उत्पन्न किया। जल को नार कहा जाता है क्योंकि नर रूपी परमात्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये सब वर्णन कहाँ है? मनुस्मृति के अनुसार है ये सब। ठीक है, परमात्मा का वासस्थान जल था, अतः परमात्मा को नारायण किया। ठीक, माने जल में शक्ति रूपी बीज डाला, जो उस अंडे को करके ब्रह्म हुए। ठीक है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में। उसके बाद जो है आगे, उस अंडे को दो टुकड़ों में से एक से स्वर्ग तथा दूसरे से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ठीक है, वही जो अंडा था उस उत्पन्न हुई। ठीक है, बीच में जो है बीज भाग आकाश बन गया, एक से क्या बन गई? पृथ्वी बन गई। तो बीच का जो भाग है ये आठों दिशाएं बन गई यहाँ पर। ठीक, उसके ब्रह्मा ने जो है सर्वप्रथम क्या किया? ब्रह्मा ने को उत्पन्न किया, जो जिनमें मरीचि, अत्रि, 10 वशिष्ठ, भृगु, नारद ये थे मुनि। तो इनको उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा की जो मान जो है सारी चीजें होती से ब्रह्मा जी की जो मानसी सृष्टि है उसमें मन से आकाश उत्पन्न, आकाश से हुई, वायु से तेज हुआ, तेज से जल हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर आगे क्या हुआ? जो मनुस्मृति है उसके उसमें जो है क्या है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि कर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण का अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, क्षत्रिय का प्रजाओं की रक्षा रक्षा करना, दान करना, इज्जा यानी कि यज्ञ। इज्जा मतलब क्या होता है? यज्ञ, यजन। यहाँ पर क्या है? यजन, यजन मतलब यज्ञ करना, याजन मतलब दूसरे का करवाना। जो ब्राह्मण है वो खुद के घर पे भी खुद भी यज्ञ करेगा, यज्ञ करेगा, और क्या करेगा? दूसरों का भी करवा सकता है। ठीक है, नहीं करवा सकता दूसरे का, लेकिन अपने घर में है। ठीक है, तो क्षत्रिय जो है अपने घर में करवाएगा ब्राह्मण से, अध्ययन भी करेगा। ठीक है, अध्यापन नहीं करेगा। कौन क्षत्रिय? मतलब जो अध्यापन करा रहा है, जो अध्ययन कर रहा है, अध्यापन कर रहा है, वो ब्राह्मण है। को नहीं पढ़, वो प्रजाओं की रक्षा करने का कार्य करता, दान करेगा वो। यहाँ पर दान ग्रह कहा है ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण जो है दान को ले भी सकता है और दान दे भी सकता है, लेकिन जो क्षत्रिय है वो दान नहीं ले सकता, केवल दान कर सकता, वो दान करेगा बस। ठीक है, उसके बाद विषयों में आसक्ति। क्षत्रिय जो है उसकी बहुत सारे विषयों में आसक्ति होती है, ब्राह्मण थोड़ा सात्विक प्रकृति के होते हैं। वैसे पशुओं की रक्षा, दान, इज्जा मतलब यज्ञ। ठीक है, यज्ञ कोई भी कर सकता है अपने, ठीक है, अपने घर में करवा सकता है, परंतु दूसरा का नहीं करवा सकता। कुल मिला के ये बात है। ठीक है, ब्राह्मण क्या करता है? आप यजमान आपके घर में आकर के ब्राह्मण जो है यज्ञ करवा देंगे, लेकिन क्षत्रिय या वैश्य जो है यज्ञ अपने घर में तो करवा सकते हैं, लेकिन खुद किसी दूसरे के वहां पर जो है वो वहां पर नहीं जाएंगे ब्राह्मण बन के यज्ञ करने। तो ये अंतर है। ठीक है, जो ब्राह्मण है उसके 6 कर्म है। उसके बाद जो है अध्ययन भी करेगा क्षत्रिय भी। ठीक है, व्यापार भी करेगा और ब्याज प्राप्त करेगा, कृषि करेगा, इत्यादि 7 कर्म बताए गए हैं किसके? वैश्य के। जो शूद्र है वो 3 कार्य करता है, वो क्या है? शूद्र है। ठीक है, यहाँ पर कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पर कोई जाति थी। उसके बाद आगे और है दिन रात के विषय में बताया गया। अहोरात्र परिणाम। अहो मतलब, अह मतलब होता है दिन, रात्रि मतलब तो आप जानती हो रात। ठीक है, अहोरात्र परिमाण, क्या नाप है? ठीक है, 18 निमेष का एक पल होता है, बराबर एक काष्ठा, 18 काष्ठा बराबर एक कला।
ये ठीक है। फिर 30 कलाओं के बराबर एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्तों में एक दिन और रात होती है। इनकी एक दिन और रात में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है निमेष, निमेष मतलब होता है पल, निमेष मिनट को भी हम निमेष बोलते हैं, ठीक। तो 18 निमेष की एक काष्ठा, 18 काष्ठा की एक कला, एक कला जो है 30 कला का क्या होता है? एक मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्तों से मिलकर के बनता है एक दिन। तो ये मनुस्मृति में दिन रात का परिमाण बताया गया है मापने का, ठीक है। पितरों के लिए रात्रि और दिन, किसके लिए? ब्रह्मा का रात्रि दिन, इस तरह से सारा वर्णन मिलता है वहां पर। तो पितरों की रात्रि दिन, एक महीने का पितरों का क्या होता है? दिन और रात होता है, ठीक है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। पक्ष मतलब क्या होता है? पखवाड़ा, 15 दिन। गाँव की दिन रात कैसी होती है? एक साल की होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण में दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि होती है। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन, आपने सुना होगा देव शयनी और देव उठनी एकादशी होती है ना, जो देवता होते हैं उनकी 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। हम 6 महीने, हमारे यहाँ पर जो है तुलसी माता की पूजा होती है, यदि आपके घरों में भी होती होगी तो हम क्या करते हैं? जब बोलते देव शयनी एकादशी जिस दिन हो जाती है उस दिन बोलते हैं विष्णु भगवान जो है रात्रि हो गई है, सो जाते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं हम लोग? तुलसी की पूजा करते हैं, ठीक है। पूरे 6 महीने तुलसी की पूजा होती है। फिर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जो है उसका उद्यापन कर देते हैं, तुलसी माता की। तो फिर उसके बाद जो है किसकी पूजा होती है? भगवान की पूजा होती है। तो ऐसा कहा गया है हमारे वहाँ कि एक वर्ष का देव, ये मनुस्मृति के अनुसार भी है, और हमारे यहाँ पर मानते भी हैं इस चीज को। उत्तरायण दक्षिणायन में मानते हैं, ठीक है। सूर्य उत्तरायण हो गया है, सूर्य जो है दक्षिणायन हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्या है? सूर्य का उत्तरायण देवताओं के का दिन है, सूर्य का दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। ब्रह्मा का दिन रात देवताओं के 1000 युग के बराबर। देखो एक एक वर्ष बराबर तो एक दिन होता है, ठीक है। तो युग कितना बड़ा होता होगा? उस 1000 युग के बराबर दिन होता है, और उतनी ही रात्रि होती है इसकी, ब्रह्मा की। उसके बाद देवताओं का एक युग कितना होता है? 12,000 वर्ष का, और 1000 युग के बराबर ब्रह्मा की रात्रि। तो आप 12,000 गुणा 1000 कर सकते हो, इतने दिन का जो है ब्रह्मा का दिन और रात होता है। अब सतयुग कलयुग, इस जो स्मृति का पहला अध्याय है, इसमें सतयुग कलयुग द्वापर युग त्रेता युग सब युगों की जो है उम्र है, कितना समय था किस युग का, वो बताया गया है। तो जो सतयुग है, ठीक है, उसकी उम्र कितनी थी? 4,000 वर्ष। इसके 4 चरण थे सतयुग के। सतयुग में तप की श्रेष्ठता थी, यानी कि उस समय लोग क्या करते थे? तपस्वी हुआ करते थे। और मनुष्य की उम्र कितनी थी? 400 साल थी मनुष्य की उम्र, ठीक है। उसके बाद त्रेता युग आया तो 3,000 वर्ष होगी। त्रेता युग की उम्र कितनी हुई? 3,000 वर्ष, और इसके 3 ही चरण हैं। और यहाँ पर त्रेता युग में किसकी श्रेष्ठता थी? ज्ञान की श्रेष्ठता थी, ठीक है। कलयुग में, सतयुग में क्या थी? तप की श्रेष्ठता थी। त्रेता युग में ज्ञान की श्रेष्ठता है। और मनुष्य की उम्र कितनी हुई? 300 वर्ष हुई। एक मनुष्य 300 साल जीता था, वही सतयुग में 400 साल जीता था, ठीक है। युगों के साथ साथ जो है उम्र भी कम हुई, और युग का समय भी कम हुआ, युग की उम्र भी कम हुई। उसके बाद द्वापर युग जो था वो 2,000 वर्ष, ठीक है। उसके 2 चरण थे, और वहां पर किसकी श्रेष्ठता थी? यज्ञ की श्रेष्ठ। ये सब मनुस्मृति में कहा गया है उसके पहले अध्याय में ही। और मनुष्य 200 साल जीता था, ठीक है। और अब किसकी बारी आई? कलयुग की बारी आ गई। जो कलयुग है इसकी उम्र कितनी है? 1,000 वर्ष, ठीक है। और इसके चरण कितने हैं? एक ही चरण है इसका। और किसकी श्रेष्ठता है? दान की,
कलयुग में दान श्रेष्ठ है। और मनुष्य की उम्र कितनी है? 100 वर्ष केवल। ठीक है, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। कब? उसके बाद दूसरा अध्याय है, इसमें संस्कारों का वर्णन है, मनुस्मृति के दूसरे। ठीक है, तो इसमें नास्तिक किसे कहा गया है? ठीक है, नास्तिक जो तर्कशास्त्र के सहारे स्मृति और श्रुति का अपमान करता है वह नास्तिक। नास्तिक को वेद निंदक कहा गया है। मध्य देश की जो सीमा, देशों की सीमा भी बताई गई है मनुस्मृति में। ठीक है, जो लोग बोलते हैं संस्कृत वालों को कुछ नहीं पता है, कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, उस समय भी जो है थे, कितना अच्छा जानते थे। हिमालय से विंध्य पर्वत के क्षेत्र से प्रयाग तक जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, देश का मध्य वाला भाग आज हो सकता है हमारे एक दो राज्य देश है उसकी सीमा बताएगी। विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत विंध्य पर्वत के मध्य से कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक, प्रयाग के मध्य तक का जो भाग था वो मध्य देश था तब उस समय। आर्यावर्त, आर्यावर्त हमारे देश का पुराना नाम भी है आर्यावर्त। तो उसकी सीमा कितनी थी? पूर्वी से विंध्याचल तथा हिमालय के मध्य देश था। ठीक है, ये सब कहाँ वर्णन में मिलता है? मनुस्मृति में कहा गया है। आगे संस्कारों के विषय में बताया है। जात कर्म संस्कार क्या होता है? जात कर्म संस्कार में हमें 16 संस्कार मनुस्मृति में वर्णन है। तो 16 क्या है उसमें? जात कर्म संस्कार में बच्चे के नाल काटने से जो नाभि होती है, जो उसको काटने से पहले किया जाता था उसको क्या? ठीक है, नामकरण क्या होता है? जन्म के 10वें या फिर किसी भी शुभ दिन में किया जाता है। क्या? नामकरण। जन्म के 10वें दिन, 12वें दिन या फिर किसी भी शुभ दिन में निष्कर्म को बाहर लाते हैं, उसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, कार। उपनयन क्या होता है? उसके बाद अगला है अन्नप्राशन। अन्न खिलाते हैं बच्चे को। और उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, पहले व तीसरे वर्ष जब उसके बाल उतारे जाते हैं उसको बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। उसके बाद जो है उपनयन संस्कार किया जाता है, ये यज्ञोपवीत संस्कार। तो यहाँ क्या कहा जो है, गर्भ के 8वें वर्ष, ठीक है, जो द्वितीय अध्याय जब पढ़ेंगे आप लोग तब पता चलेगा कि के माध्यम से ये बात कही गई। उपनयन संस्कार ब्राह्मण का गर्भ के 8वें वर्ष किया जा सकता है। जो ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करना चाहता है जो ब्राह्मण, वो 5वें वर्ष कर सकता है। और अधिकतम 16 वर्ष। अगर 16 वर्ष का ब्राह्मण है और उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो बोलते कि उसका जो है क्या सावित्री पति हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसके लिए यज्ञ का विधान है। तो जो है ब्राह्मण का 16 साल से पहले तो हो ही जाना चाहिए। उसकी मेखला किसकी होती है? ब्राह्मण की मूंज की मेखला होती है। जनेऊ कपास की होती है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, दंड होता है एक, जो ब्रह्मचारी होता है उसके बाद दंड होता है। तो बेल या ढाक का जो है दंड होता है। ठीक है, अगला है क्षत्रिय का उपनयन संस्कार कब किया जाए? गर्भ से 11वें वर्ष। बलार्थी का छठे, यानी कि जो क्षत्रिय बल को प्राप्त करना चाहता है उसका छठे वर्ष क्या कर दो? यज्ञोपवीत संस्कार कर दो। अधिकतम 22 साल तक क्षत्रिय जो है यज्ञोपवीत कर सकता है। उसकी मेखला किसकी होती है? मूर्वा की मेखला होती है। जनेऊ सन की होती है। दंड बड़ या खैर का दंड होता है। ये यूजी नेट के पाठ्यक्रम में भी ये सब लगा हुआ है, तो वहीं से ये नोट्स हैं जो बच्चे आगे भविष्य में तैयारी करेंगे वो भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे गर्भ से 22 क्या, द्वादश, द्वादश मतलब 12, 12वें वर्ष तक जो है 12वें वर्ष में कर सकता है अपना जनेऊ संस्कार। और धन चाहने वाला वैसे 8वें वर्ष में कर सकता है। अधिकतम 24 साल में कर सकता है। ठीक है, अधिकतम ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष की उम्र है। 16 वर्ष के बाद ब्राह्मण की जनेऊ का कोई महत्व, यज्ञोपवीत का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, वैसे ही जो वैश्य है उसके लिए 24 वर्ष अधिकतम कहा गया है।
कि मेखला किसकी होनी चाहिए, सण की होनी, सण या सूत की, ठीक है। कि जनेऊ कैसी होनी चाहिए, भेड़ के ऊन की जनेऊ होनी चाहिए वैसे की। और दंड पीलू या गूलर की लकड़ी का क्या होता है, दंड होता है नासिका तक लंबा, ठीक है। भिक्षा की विधि, ब्राह्मण जो है दंड धारण करके अग्नि का परिक्रमण करके, अरे अग्नि की परिक्रमा करके फिर भगवत शब्द का ठीक करने के बाद भगवत शब्द पूर्व में भिक्षा मांगता है, ठीक है। क्या कहेगा, भगवत शब्द का पूर्व में प्रयोग करेगा, मांगकर भवती भिक्षाम देहि भवान भिक्षाम ददातु ऐसे करके बोलेगा। और जो क्षत्रिय होगा वो भगवत शब्द का प्रयोग मध्य में करेगा, भिक्षाम भवान ददातु ऐसे करके। वैश्य का जो है भगवत शब्द का प्रयोग अंत में करेगा जब भिक्षा प्राप्त करने को जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचारी कौन सा, क्षत्रिय ब्रह्मचारी या ब्राह्मण ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन होते हैं, जो उपनयन संस्कार करके विद्या की प्राप्ति करने हेतु जाते हैं, वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। इस तरह से जो है वर्णन मिलता है। आगे है 7वां अध्याय, भी मनुस्मृति का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा अध्याय है। इसमें क्या है, राजधर्म का वर्णन है, राजा के धर्म। 10 कामज व्यसनों को बताया गया, मृगया दिवा स्वप्न जुआ परिवाद, ठीक है, स्त्रियों पर आसक्ति, मद्यपान नृत्य गान वादन व्यर्थ भ्रमण, ये सब क्या है, वैश्यों के क्या है, राजाओं के 10 व्यसन है, काम से उत्पन्न व्यसन है, कामज व्यसन कहलाते हैं। क्रोधज व्यसनार्थ, क्रोध से उत्पन्न व्यसन, ठीक है। ये पैशून्य, चुगली करना किसी दूसरे की, ठीक है, जो दूसरे की चुगली करता है पैशून्य कहलाता है। साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, असूया मतलब दूसरों पर के गुणों दोषों पर क्या करना है, दूसरे के गुण दोषों को का आरोपण करना, ठीक है। उसके बाद जो है अनुचित दंड देना, दूसरे की वस्तु को हरना, कठोर वचन बोलना, ये सब 8 क्रोधज व्यसन है और 10 जो है कामज व्यसन है। मंत्र नियुक्ति, वंश परंपरागत शास्त्रों के ज्ञाता ज्ञानी व सूरवीर 7 या 8 मंत्री बनाने चाहिए। राजा को कितने मंत्री बनाने चाहिए, इसका वर्णन है यहाँ पर, 7 या 8 मंत्री बनाने चाहिए। नीच दास को वेतन 1 पण प्रतिदिन, ठीक है। जो नीच बहुत ही निम्न कैटेगरी का जो दास होता है उसको 1 पण प्रतिदिन क्या देना चाहिए, वेतन देना चाहिए, और 1 द्रोण अन्न देना चाहिए। द्रोण एक मापने की इकाई थी, तो प्रति माह जो है उसको इतना अन्न, और 6 माह में क्या देना चाहिए वस्त्र। ये सब राजाओं के कर्तव्य बताए गए हैं, किसमें, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में। उसका 6 गुना देना चाहिए, ठीक है। कर की व्यवस्था, ठीक है, कर व्यवस्था कैसी थी उस समय, सोना व पशु का लाभ 5वां हिस्सा राजा को दिया जाता था। यदि आपका जो है आपको सोना मिला है, कहीं से सोना प्राप्त हुआ है, आपने यहाँ जो व्यापार किया, आपने सोना जो है लाभ कमाया है, तो यहाँ पशु आपको प्राप्त हुआ है, तो आप जो है 50वां हिस्सा देना, ठीक है। 5वां नहीं, 50वां हिस्सा राजा को कर के रूप में देना होगा, ठीक है। धान्य, अगर आपको धान प्राप्त है, आपके खेत में अच्छा अनाज हुआ है, तो आप 6ठा 8वां 12वां हिस्सा जो है किसको देंगे, राजा को देंगे। साग फल फूल मांस गंध औषधि आदि का 6ठा हिस्सा देंगे राजा को कर के रूप में। उसके बाद जो है दुर्गों का वर्णन है। दुर्ग कौन सा होता है, जहाँ पर जो राजा या सेना इत्यादि जो सुरक्षित रहते हैं, दुर्ग कहलाते हैं वो। धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग। सबसे उपयुक्त गिरि दुर्ग, पहाड़ों के चारों तरफ, पहाड़ों के बीच में दुर्ग होगा, वो गिरि दुर्ग कहलाएगा। 6 गुणों का चिंतन, ठीक है। संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संश्रय, इनका जो है राजा को जो है चिंता करना चाहिए, चिंतन करनी चाहिए हमेशा। संधि मतलब दूसरे राजाओं से जो है संधि करना। फिर विग्रह है, ठीक है, युद्ध, यान शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई, आसन द्वैधी भाव, दोनों सेना के 2 भाग करना, ठीक है। संश्रय, एक दूसरे का आश्रय नहीं, ये सब चीजों का राजा को क्या करना चाहिए, चिंतन
करना चाहिए। जो राजा भविष्य के गुण दोषों को समझता है और बीती हुई घटनाओं में कार्य शेष है वह कभी पराजित नहीं होता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। शत्रु पर चढ़ाई यान क्या है, शत्रु पर चढ़ाई यान अगहन फागुन चैत्र मास में ही करनी चाहिए। मनुस्मृति में जो है बताया कब जो है शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए, ये वर्णन भी मनुस्मृति के 7वें अध्याय में है। ये सब राजाओं के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति की कुछ सूक्तियों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध उक्तियां, सुउक्ति, अच्छी उक्तियां जो है मनुस्मृति की है। तो आचारः परमो धर्म, आचार यानी कि व्यवहार जो है वो परम धर्म है। वेदो खिलो धर्म मूलम, जो वेद है वह जो है क्या है, समस्त धर्म का मूल है, समस्त धर्म की जड़ क्या है, वेद है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रम, तो वे स्मृति, श्रुति जो है वेद है और धर्म शास्त्र को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। धर्मशास्त्र में यही आते हैं, ठीक है। कौन, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये स्मृतियां क्या कहलाती है, धर्मशास्त्र कहलाती है। और वेद को क्या कहते हैं, श्रुति है। वेद मनुस्मृति में ही है ये वर्ण भी। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति की, जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए प्रमाण क्या है, श्रुति है। श्रुति प्रमाण, इनकी वेद उनके लिए प्रमाण है। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत्। अनारोग्यम यानी कि आरोग्य, अनायुष्य, अस्वर्ग्य अति भोजनम और अत्यधिक भोजन, और अपुण्य लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जय, इन सबको छोड़ देना चाहिए। किस चीज को, अनारोग्य को, यानी कि बीमार नहीं होना है, आरोग्य होना है, ठीक है, निरोग रहना है। उसके बाद अनायुष्य, आयुष को प्राप्त करना है। और अस्वर्ग यानी कि जो चीजें हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकती हैं ऐसी चीजों से भी बच के रहना, और ज्यादा खाने से भी बचना है, अपुण्य से भी बचना है, यानी कि पुण्य करना है। लोक विद्विष्टम, और लोक से, संसार से विद्वेष करने वाले गुणों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। इस तरह का वर्णन जो है मनुस्मृति में मिलता है, ठीक है। आगे की कक्षाओं में जो है हम मनुस्मृति का जो है विधिवत अध्ययन करेंगे, श्लोक सहित।